आइए आज के लेसन को ताऊज़ और तस्मीया से स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे वज़ू के तरीके को, ठीक है। आज हम वज़ू का तरीका सीखेंगे, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, वज़ू की सुन्नतें क्या हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहले मैं खुद आपको बताऊंगी कि वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू की सुन्नतें क्या हैं, फिर उसके बाद मेरे स्टूडेंट मोहम्मद सलार आपको वज़ू का तरीका प्रैक्टिकली करके बताएँगे, ठीक है। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वज़ू के फ़राइज़ को सीखेंगे, ठीक है। वज़ू के फ़राइज़ जो हैं, फ़राइज़ उस चीज़ को कहा जाता है जिसका हुक्म हमें अल्लाह ताला देते हैं, ठीक है। जब किसी चीज़ का हुक्म हमें अल्लाह ताला दे देते हैं तब ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं और हम पे वो चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है, ठीक है। और अगर हम अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे तो इसका हमें गुनाह मिलता है, ठीक है। जब तक हम जैसा कि वज़ू के फ़राइज़ हैं, अगर हम वज़ू के किसी भी एक स्टेप को नहीं करेंगे तो हमारा वज़ू जो है वो नहीं होगा और हमारी नमाज़ कबूल नहीं होगी। वज़ू जो है ये नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। वज़ू के बगैर नमाज़ नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ू के फ़राइज़ की। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना है, ठीक है। आप सबसे पहले आपने अपने हाथ धोने हैं और हाथों को कोहनियों समेत धोना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने धोना है ताकि आपका कोई भी हिस्सा जो है वो खुश्क ना रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने अपने चेहरे को धोना है और आपने अपने चेहरे को इस तरह से धोना है कि आपने अपने सर के बालों से लेके नीचे ठोड़ी तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक आपने अपने फेस को, जो अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने सर का जो है वो मसा करना है और जब आपने मसा करना है आपने अच्छे तरीके से पहले सर का मसा करना है, फिर अपने कानों के अंदर अपनी फिंगर डाल अपनी गर्दन का भी अच्छी तरीके से मसा करना है। अपनी गर्दन का मसा करने के बाद चौथा जो स्टेप है, वज़ू का जो चौथा फ़राइज़ है वो ये है कि आपने अपने पाँव को टखनों समेत धोना है, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से अपने पाँव को टखनों समेत वॉश करना है। आपने वज़ू करते हुए इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी आपका जो वज़ू के फ़राइज़ में हिस्सा है वो खुश्क ना रहे, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से पानी के साथ उसको हर हिस्से को अच्छे तरीके से वॉश करना है। ये जो वज़ू के फ़राइज़ हैं, अगर इनमें से एक भी फ़राइज़ रह जाएगा तो हमारी नमाज नहीं। ये थे वज़ू के 4 फ़राइज़ और अब हम बात करते हैं वज़ू की सुन्नतों की, ठीक है। वज़ू की 13 सुन्नतें हैं। वज़ू की 13 सुन्नतें हैं। सुन्नत जो होती है, सुन्नत छोड़ने पर वज़ू तो हो जाता है लेकिन हमें उस तरीके से फिर सवाब नहीं मिलता, ठीक है। अगर ना किया जाए, सुन्नत जो है उसको फ़ॉलो ना किया जाए तो हमें गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कर लिया जाए तो बेइंतहा सवाब मिलेगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि सुन्नतों पर भी अमल किया जाए, ठीक है। वज़ू की 13 सुन्नतें हैं। सबसे पहले नंबर पर है नियत करना, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर है नियत करना कि मैं वज़ू करने लगी हूँ। वैसे तो हम दिन में काफ़ी दफ़ा चेहरे को वॉश कर लेते हैं, अपने हाथों को वॉश करते हैं। तो जब भी आप कोशिश करें कि जब भी आप वॉशरूम में जाएँ, गुस्ल करने जाएँ तो आपने क्या करना है, कोशिश यही करनी है कि साथ वज़ू कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत करने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर तीसरे नंबर पर आपने अपने हाथों को 3 बार धोना है कलाई तक, ठीक है। कलाई तक आपने अपने हाथों को 3 दफ़ा वॉश करना है। फिर उसके बाद आपने 3 दफ़ा कुल्ली करनी है। उसके बाद आपने मसवाक करनी है, ठीक है। मसवाक जो है, अगर तो आपके पास टूथ स्टिक अवेलेबल है तो आप उसके साथ कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो अपनी फ़िंगर है, राइट हैंड की फ़िंगर है, आप उसके साथ उसको कर सकते हैं, ठीक है, मसवाक कर सकते हैं। पहले आपने अपने दांतों को राइट साइड से अच्छे तरीके से साफ़ करना है, फिर लेफ़्ट साइड से, फिर आपने सामने से अच्छे तरीके से उसको साफ़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 3 दफ़ा नाक में पानी डालना है, ठीक है। 3 दफ़ा आपने नाक में अच्छे तरीके से पानी डालना है, अच्छे तरीके से नाक को साफ़ करना है। फिर उसके बाद आपने 3 दफ़ा चेहरे को धोना है। आपने अपने चेहरे को सर के बालों से लेके नीचे ठोड़ी तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक अच्छे तरीके से वॉश करना है, ठीक है। कोई भी हिस्सा जो है वो खुश्क ना रहे।
फिर उसके बाद आपने सर का और कानों का मसा करना है, ठीक है। और जो फ़ीमेल्स हैं उनके लिए ये स्टेप नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी उँगलियों का खलाल करना है। लेकिन जो मेल हैं अगर उनकी दाढ़ी है तो उन्होंने अपनी दाढ़ी का भी खलाल करना है, ठीक है। और अपनी दाढ़ी का खलाल इस तरीके से करना है कि बालों के नीचे जो हमारी स्किन है वहाँ तक जो है वो अपने पानी चला जाए उनका, ठीक है। मसा ही करना है, अपने हाथों को गीला करके मसा करना है। तो जो अपने हाथ हैं वो अपने जिल्द तक लेके जाएं अगर उनकी दाढ़ी ज़्यादा बड़ी है तो, ठीक है। और उँगलियों का खलाल है वो अच्छे तरीके से आपने अपने हाथों की उँगलियों को एंड तक जो है वो साफ़ करना है ताकि इनमें किसी भी चीज़ की गंदगी ना रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है अपने हर अज़ा को लगातार धोना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले एक स्टेप कर लिया, हाथ धो ले, फिर मुँह धो लिया, फिर उसके बाद आप कोई किसी और काम में लगे, इधर-उधर ध्यान दे दिया और वो आपका जो जैसे आपने हाथ वॉश किए थे वो खुश्क हो गए, उसके बाद आप आके अगला स्टेप कर लें। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो वज़ू जो है वो फिर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक स्टेप करके फ़ौरन से दूसरा स्टेप करना है, ठीक है। लगातार वज़ू करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वज़ू को तरतीब से करना है। ये नहीं कि पहले पाँव धो लिए, फिर कोहनियाँ धो ली, फिर हाथ, फिर मुँह, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले अपने हाथों को धोना है, फिर उसके बाद आपने कुल्ली करनी है, फिर आपने मसवाक करने के बाद फिर आपने नाक में पानी डालना है, फिर अपने चेहरे को धोना है, फिर आपने जो है अपने चेहरे को धोने के बाद आपने फिर मसा करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने धोना है और आपने ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपने लास्ट पे पाँव को धोना है, ठीक है। लास्ट स्टेप आपने पाँव को धोना है। ये नहीं कि पहले पाँव धो लिए फिर उसके बाद कोई और स्टेप कर लिया, ठीक है। और जब आपने पाँव धोने हैं तब आपने पाँव की जो उँगलियाँ हैं उनका भी अच्छे तरीके से आपने खलाल करना है। यही सारा तरीका एक दफ़ा मोहम्मद सलार आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए हर स्टेप को कैसे रीड करेंगे, ठीक है। आइए सुनते हैं वज़ू का फ़राइज़ और सुन्नतें मोहम्मद सलार की ज़बान। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब के साथ वज़ू की डिस्कशन करूँगा। वज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं। नंबर 1, हाथों को कोहनी तक 3 बार अच्छी तरह धोएं। नंबर 2, मुँह को 3 बार अच्छी तरह धोएं। नंबर 3, सर का मसा करें। नंबर 4, पाँव को टखनों तक 3 बार अच्छे से धोएं। अगर इनमें से आपका कोई फ़राइज़ रह गया हो तो नमाज भी नहीं होती और वज़ू भी नहीं रहता। अब मैं आपके साथ वज़ू की सुन्नतें डिस्कस करूँगा। पहले वज़ू की नियत करें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और हाथों को अच्छी तरह 3 बार धोएं, फिर 3 बार अच्छी तरह कुल्ली करें और फिर नाक के अंदर अच्छी तरह पानी डालें 3 बार और मुंह 3 बार अच्छी तरह धोएं। हाथों से लेके कोहनी तक 3 बार अच्छी तरह पानी डालें और फिर सर का मसा करें और दाढ़ी और उंगलियों का खलाल करें। टखनों तक धोए 3 बार और जज़ाकल्लाह। और इसके बाद आपने वज़ू के लास्ट पे वज़ू के बाद की दुआ रीड करनी है, ठीक है। आइए वज़ू के बाद की दुआ को एक दफ़ा मेरे साथ रीड करिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये थे वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू की सुन्नतें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल वज़ू का तरीका करके बताया जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आप घर बैठे इजीली अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं 1 बाय 1 क्लासेस देती हूँ। 30 मिनट की क्लास होती है हर स्टूडेंट की। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर नंबर पर रब्ता करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जज़ाकिल्लाह।